नया शैक्षणिक सत्र आ चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा के हाल अस्त व्यस्त हैं। आलम यह है कि स्कूलों में प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक के करीब 1.5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं और इनमें भी 50,000 से ज़्यादा वो पद हैं जिन पर सरकार को प्रमोशन देना है, यानी ये पद नई भर्ती में शामिल नहीं है। अब आप ही सोचिए कितनी शर्मनाक बात है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट पेश करने वाली बीजेपी सरकार, साय सरकार खाली पद भी नहीं भर पा रही है। और इधर 13,000 से ज़्यादा टीचर्स को सरप्लस कैटेगरी में डालकर सरकार बिना काम की सैलरी दे रही है। यानी एक तरफ हज़ारों टीचर सरप्लस हैं तो दूसरी तरफ कई स्कूल बिना मास्टर के या एक मास्टर के भरोसे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कैसे बिगड़ते जा रहे हैं स्कूल शिक्षा विभाग के हालात, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के हाल बताने के लिए काफी है। सरकारी स्कूलों की हालत बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह शिक्षकों की भारी कमी है। खाली पदों को भरने के लिए शिक्षक उम्मीदवार लंबे समय से अलग अलग तरीके अपनाकर सरकार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और अब नया शैक्षणिक सत्र भी आ चुका है और स्कूलों की हालत पिछले साल से भी बदतर है। जब सूबे में बीजेपी की नई सरकार बनी थी तो उम्मीद जागी थी कि अब बच्चों की बुनियाद मजबूत करने यानी स्कूल शिक्षा की बेहतरी के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे, लेकिन सारी की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। स्कूल शिक्षा मंत्री की कुर्सी खाली हुए 1 साल होने जा रहा है, लेकिन प्रदेश को नया शिक्षा मंत्री नहीं मिल पाया। ये विभाग फिलहाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद के पास ही रखा है और सरकारी स्कूलों में शिक्षक तो छोड़िए, चपरासी से लेकर प्रिंसिपल तक 1,44,483 पद खाली पड़े हैं, जिनमें से 54,649 पद प्रमोशन के जरिए भरने हैं, लेकिन सरकार से इतना काम भी नहीं हो पा रहा। इसके अलावा सीधी भर्ती के जरिए 82,687 पद भरे जाने हैं, जिनमें 33,000 पद शिक्षकों के भी शामिल हैं। इन हालातों के मद्देनजर ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि सूबे में शिक्षा की रीढ़ कितनी कमजोर होती जा रही है। ऐसे में ये अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि बच्चे क्या, कैसे और कब पढ़ेंगे। नए शिक्षण सत्र के बहाने 10 सूत्र ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में वर्गवार खाली पड़े पदों की पड़ताल की है, जिसमें बड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। शुरुआत करते हैं सेकेंड क्लास वर्ग से, जहां खाली पदों की संख्या है 16,873, जिनमें सीधी भर्ती के पद हैं 4,981 और प्रमोशन के जरिए भरे जाने वाले पदों की संख्या है 11,892। थर्ड क्लास में खाली पद हैं 51,617, इनमें सीधी भर्ती के पद हैं 25,808 और प्रमोशन के जरिए 25,809 पद भरे जाने हैं। फोर्थ क्लास में खाली पदों की संख्या है 12,920, जिनमें सीधी भर्ती के पद हैं 12,920 और प्रमोशन के पद हैं 0। सहायक शिक्षकों के खाली पदों की संख्या है 33,178, जिनमें से सभी पद यानी 33,178 पद सीधी भर्ती से ही भरे जाएंगे। शिक्षकों के खाली पदों की संख्या है 10,883, जिनमें सीधी भर्ती के पद हैं 5,442 और प्रमोशन के जरिए भरे जाने वाले पदों की संख्या है 5,441। व्याख्याताओं के खाली पदों की संख्या है 9,246, जिनमें सीधी भर्ती के कोई पद नहीं है और प्रमोशन के पद हैं 2,119। प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के खाली पदों की संख्या है 2,119, जिनमें सीधी भर्ती के पद हैं 0 और प्रमोशन के जरिए 2,119 पद भरे जाने हैं। इसी तरह मिडिल स्कूल के हेडमास्टर के खाली पदों की संख्या है 4,045 और सभी पद यानी 4,045 पद प्रमोशन के जरिए ही भरे जाएंगे। इसी तरह प्रिंसिपल के खाली पदों की संख्या है 3,582, जिनमें सीधी भर्ती के पद हैं 358 और प्रमोशन के जरिए भरे जाने वाले पदों की संख्या है 3,224। इसके इतर छत्तीसगढ़ में 13,000 शिक्षक सरप्लस यानी अतिशेष, मतलब ये शिक्षक उन स्कूलों में पदस्थ हैं जहां इनका कोई काम नहीं है या फिर ये डेप्यूटेशन पर है। कहने का मतलब ये है कि ये 13,000 शिक्षक बिना किसी काम के सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं।
जबकि कई स्कूलों में बच्चे काफी कम और टीचर्स ज्यादा हो गए हैं। खासकर शहरों के स्कूल शिक्षकों से भरे पड़े हैं और छात्रों की संख्या काफी कम है। 100 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या सिर्फ 4-5 है और शिक्षकों की संख्या कहीं ज्यादा। मिसाल के तौर पर दुर्ग के सरकारी मिडिल स्कूल में 90 बच्चों पर 11 शिक्षक तैनात हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के 300 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है और 5500 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक तैनात है। सूबे में करीब 4000 स्कूल एक ही कैंपस में दूसरे स्कूलों के साथ चल रहे हैं और करीब 1500 स्कूलों में सिर्फ 10 से 20 छात्र दर्ज हैं। जबकि राष्ट्रीय मानक के मुताबिक 20 बच्चे होने पर एक स्कूल खोला जा सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2-2, 4-4 बच्चे वाले स्कूलों की संख्या सैकड़ों है। खुद स्कूल शिक्षा विभाग का डाटा कहता है कि करीब 150 स्कूलों में सिर्फ 5-7 बच्चे दर्ज हैं, जिन्हें युक्तियुक्तकरण के तहत आसपास के स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। यानी ऐसे स्कूलों के शिक्षकों की सैलरी और बाकी सुविधाओं पर सरकार बेवजह सालाना करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। मामले पर शिक्षा विभाग के अधिकारी कहते हैं कि अधिकांश स्कूल एक ही कैंपस में चल रहे हैं, लिहाजा अब उन्हें आपस में मर्ज किया जाएगा ताकि शिक्षकों की कमी दूर की जा सके। दूसरी तरफ सरकार शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण यानी रैशनलाइजेशन की बात तो जरूर करती है, मगर जमीन पर सरकार का कोई काम नजर नहीं आता। जबकि स्पेशल कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है, इसके बावजूद रैशनलाइजेशन फॉर्मूला अब तक लागू नहीं हो पाया और अब नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल यही है कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के सिर्फ दावे ही करती रहेगी या फिर शिक्षकों की भर्ती कर अपने वादों को अमली जामा भी पहनाएगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।